ब्रश कार्ड 1 मिनट बाद वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डिटेल्ड इंटीरियर क्लीनिंग का वीडियो। यहां पर हम टाटा टियागो को इंटीरियर क्लीन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसको वॉश भी करेंगे। ये गाड़ी एज अ टेस्ट ड्राइव व्हीकल यूज हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। कारपेट्स, फ्लोर्स और उसके अलावा सारे डोर पैनल, एसी वेंट्स सभी बहुत गंदे हो चुके हैं और पिछले 3 से 4 महीने से गाड़ी लॉट में खड़ी हुई थी। कस्टमर ने ऑक्शन में गाड़ी खरीदी है और ये सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो भी गंदगी है वो इसमें से हम क्लीन करेंगे। ये पूरा प्रोसेस करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। यूजुअली हमें गाड़ी क्लीन करने में 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, पर यहाँ पर हमें करीबन 6 घंटे का टाइम लग गया। ये वीडियो हमारा आज तक का सबसे डिटेल्ड इंटीरियर क्लीनिंग का वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से डिटेल में हमने इस गाड़ी को क्लीन किया। इंटीरियर क्लीनिंग के साथ साथ हम इसको बॉडी वॉश भी करेंगे और इसका इंजन भी वॉश करेंगे। गाड़ी के बिफोर शॉट्स हमने काफ़ी लंबे रखे हैं, ये आपको दिखाने के लिए है कि गाड़ी किस कंडीशन में थी। गाड़ी पर हम जो क्लीनिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं वो प्रोफेशनल ग्रेड के क्लीनिंग केमिकल्स हैं और आगे चल के हम DIY वीडियोस भी बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिनमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन केमिकल्स खरीद के घर पर भी कुछ इसी तरीके की क्लीनिंग प्रोफेशनल तरीके से कर पाएं। इस गाड़ी के मेजॉरिटी ऑफ द पैनल्स हमें 3-3, 4-4 बार क्लीन करने पड़े। स्पेशली फ्लोर बहुत ही गंदा था और ऐसे वीडियोस बनाने में टाइम एंड मेहनत भी बहुत जाती है। तो हो सके तो हमारे चैनल का मेंबर बनिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं और वीडियो से रिलेटेड कॉस्टिंग एंड बाकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा एंड आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द होल प्रोसेस। सबसे पहले हमने गाड़ी को अच्छे तरीके से वॉश किया और वॉशिंग करने के लिए इंजन एरिया में और सारे प्लास्टिक एरियाज में, व्हील्स में, जहाँ जहाँ गंदगी जमा थी उन सभी एरियाज को हमने ठीक तरीके से क्लीन किया। ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद हमने व्हील्स को अच्छे तरीके से क्लीन किया एंड डिग्रीस किया। ब्रशिंग हो जाने के बाद एक बार प्रेशर वॉश के थ्रू व्हील्स क्लीन कर लिए और उसके बाद हमने पूरी गाड़ी पर प्रेशर वॉश करके सारी धूल और मिट्टी हटा दी, जो आप अगले क्लिप में देखेंगे। वॉशिंग कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इंटीरियर क्लीनिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं।
हमने स्पंज पर स्प्रे करके लाइटली छत को रब कर दिया, जिसकी वजह से छत में जो भी गंदगी थी वो क्लीन भी हो गई और साथ ही साथ छत ज़्यादा गीली भी नहीं हुई। इस गाड़ी पर सबसे बड़ा टास्क था फैब्रिक को क्लीन करना, क्योंकि फैब्रिक क्लीन करते वक्त फैब्रिक वेट हो जाता है, तो हमें एक्सट्रैक्टर यूज करके सारा फैब्रिक अच्छे तरीके से ड्राई करना बहुत ज़रूरी था। सीट्स और फ्लोर तो इतने ज़्यादा गंदे थे कि कुछ पलों के लिए तो हम ही हैरान हो गए थे कि इसको क्लीन करने में हमें कितनी देर लगने वाली है, और ये आप नेक्स्ट शॉट में अभी देखेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोर की पहले की कंडीशन में और अभी की कंडीशन में कितना जमीन आसमान का फर्क है। छोटे छोटे एरियाज जहाँ पर रेगुलर ब्रशेस नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर हमने ईयरबड का यूज किया और ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हैं। इंटीरियर क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब गाड़ी का फाइनल लुक देखते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा काम आपको कैसा लगा।